ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला नियम क्या है, ये वाला नियम। इसमें क्या होता है, तो या दो के बाद शो हो, आप यहां पर क्या हो, तो या दो के बाद शो हो, क्या हो, शो हो। तो यहां पर शो हो, उसके बाद आगे लिखो तो और दो, तो और दो, तो और दो, तो और दो का चौ और शो का छ हो जाता है। तो और दो का क्या होगा, इसमें तो और दो का आपका बनेगा चौ, और शो का इसमें आपका जो शो होगा वो शो बन जाएगा आपका छो, क्या हो जाएगा, शो का छो हो जाता है। ये सेंटेंस है, ये समझ में नहीं आया। देखो ये मैं आपको बताता हूं, तो और दो के बाद, ठीक है, प्लस क्या आए, शो आए, ये तो दो तो बन जाएंगे चौ, ये शो बन जाएगा आपका छो। समझ गए, अब आ गया, समझ में आया। देखो लिखा है तो या दो के बाद सौ हो, तो और दो चौ, और सौ का छो हो जाता है, छो का क्या हो जाता है, छो में परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें लिखो एक शत धन शास्त्र, शत धन शास्त्र बनाओ, नियम आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या बनेगा, देखो तो किसमें परिवर्तन हो जाना है, चौ, कौन सा चौ होगा, आधा चौ होगा, ये क्या होगा, क्योंकि ये आधे हैं तो ये भी क्या बनेगा, आधा ही बनेगा। समझ गए, तो दो साथ में, हाँ दोनों में परमिशन। आपने कभी कोई शब्द देखा होगा ना, तो वहां पर आपको लगता होगा यार संधि विच्छेद में तो ऐसा हो रहा है, मगर इस शब्द को जब मैं देख रहा हूं तो ये अलग है। शुद्ध अशुद्ध का भी इसमें आप संधियों से सीख सकते हैं। तो यहाँ ये तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा बताओ, चौ में, और ये शौ छौ में हो जाएगा। आपको इतना आ गया, आप शौ लिख दो, ये तो की जगह पे लिख दो क्या, आधा चौ, फिर शौ की जगह लिखना है छौ, शौ में किसकी मात्रा थी, आ की, फिर आ गया शौ, फिर आ गया त्रो, क्या बन गया, छात्र बन गया, ठीक है। अगला एक शब्द और लिखो, उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास लिखो, इसको बनाओ, उत्तधन। ऐसे ही शब्द पूछा जाता है आपसे पेपरों में। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये चेंज कर रहा है अपने आप को, ठीक है। आप देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है नियम, शो आ रहा है तो के बाद, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये आधा चौ, यहां पर ये शो क्या हो जाएगा, छौ, और ये भी क्या है, आधा शो है, तो ये भी क्या बनेगा, आधा ही होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। क्या बनेगा फिर आप बताओ, उच्छ्वास, क्या बनेगा, उच्छ्वास। देखो उच्छ्वास क्या बनेगा, उच्छ्वास बनेगा, क्या बनेगा, ये उच्छ्वास बनेगा, ये छ आधा होगा, पूरा होगा ये, क्योंकि ये जब नियम में आ रहा है तो ये सौ पूरे छौ में परिवर्तन होगा। कैसे होगा, हेलो, देखो नियम में क्या लिखा है तुमने, नियम में ये लिखा है शो, कैसा है शो, पूरा है। तो नियम में आपने लिखा है जो शो होगा, यहां हलंत मर है, यहां तो हलंत आएगा, ठीक है, यहां नहीं होगा, ये आधा भी होगा, तो शो कैसा लिखोगे, छो को पूरा लिखना पड़ेगा। उच्छ्वास है ना, उच्चधन, उत्तधन श्वास है, तो यहां पर आपके नियम में लिखा है कि 100 का 100 में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो भी पूरा भी है आधा भी है, तो बनेगा 6 कैसा, पूरा ही बनेगा, क्योंकि बनना कैसा 6 है,
पूरा ही बनना है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए क्या बना है, इस नियम के आधार पे बना है। यहां पर देखो, ठीक है, इसी के आधार पे क्या बना है, ये 6 बना है। समझ गए? अगला एक और लिखो, उत्तदान, एक और उत्तदान श्रृंखला, श्रृंखल, उत्तदान श्रृंखल लिखो, इसको बताओ, उत्तदान श्रृंखल। क्या बनेगा? देखो आपको पता है, इसको क्या बना देना है, 100, इसको क्या बना देना है, 6 बना देना है। बस हो गया। ये हलन आपको दिख नहीं दिख रहा है, इधर पे आता हूं, समझ गए? अब ये बताओ, ये क्या है, क्या है, स्ट्रॉ है ना, ये है स्ट्रॉ। ठीक है, अब वहीं पर अगर आप इसको, अब क्या है, ये श्रृंगार है, ये रॉ नहीं है। अब इसमें इसका मतलब ये है कि जो ये स्रॉ है, ये आपका बना होता है शौधन रॉ से बना होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले कौन आ रहा है, 100, उसके बाद क्या आ रहा है, रॉ आ रहा है। तो मैंने ये बोला कि प्लस से बाद, ये प्लस है, उसके बाद क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहां 100 आ रहा है इसके बाद, क्योंकि अगर इसका संधि विच्छेद आप करते हो, क्या बनेगा, शौधन रॉ धन खो धन रॉ, ये बनेगा, बनेगा ना। अब मैंने उसको अलग नहीं किया है, तो मैंने सीधे से तौर पे आपको ये कर दिया है। ठीक हो गया, और बिंदा आएगा इसमें, हाँ मैंने वैसे ही आपको कर दिया है। अब यहां पर देखो, प्लस के बाद क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ये 100 किसमें परिवर्तन हो जाएगा, 100 में परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या बनेगा, ये तो की जगह 100 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर ख उत छंखल, और आपका ये एक शब्द बन गया। कौन सा, अरे लगेगा यहाँ नीचे, ऐसे लगेगा नहीं, ठीक है, इस तरह का लगेगा। समझ गए, आ गया? 6 में ऐसा नहीं लगा सकते हो ना तुम, ऐसा नहीं कर सकते, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का, समझ गए? चलो अगला देखो, इसमें एक और बनाओ, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, तात धन शिव, तात धन शिव क्या बनेगा, तच छिव बनेगा। क्या बनेगा, तत तच छिव, ये इधर से पढ़ दिया, छोटी की मात्रा खत्म। क्या बनेगा, तत् छिव, तत् छिव बनेगा। ठीक है, एक बार लिखो, शत धन शास्त्र, शत धन शास्त्र। अब बताओ क्या बनेगा, छात्र, ये बनेगा। ठीक है, आ गया। चलो अगला नियम लिखो, इसी में एक और देखो, तो उत्तधन, ये कभी पूछा जा सकता है, तभी मैं लिखा था उसको। उत्तधन शिष्ट, उत्तधन, उत्तधन शिष्ट लिखो, तो इसमें क्या बनेगा, उच्च शिष्ट बनेगा, उच्च शिष्ट। अभी पूछा जा सकता है आपसे ये बात, ठीक है, क्योंकि ये शब्द ऐसा है जो परिचित है, ये आप कहीं कहीं पे आप पढ़ते भी हो उसको, इसलिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह का आपको ये समझना चाहिए। अब इसी तरह से आपको ज्यादा नियम जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें और कुछ है ही नहीं। देखो, तो के पीछे कितनी चीजें आ गई, सबसे टफ होता है तो वाला है इसमें, क्योंकि तो के ही कितने नियम है, मैंने लगभग जितने भी नियम लिखा रखे हैं 4-5 नियम लिखा थे तो के। ठीक है, तो इसमें आप जब इसको रोज पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएगा, ये याद ही करना पड़ेगा। ये आपको समझाने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है,
समझाने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। चलो 8वां लिखो, नियम 8वां। ठीक है, अब इसमें देखो जो नियम 8वां है, देखो तो या दो ये लिखा दिया ना, 8वां लिखा दिया था, नहीं 7वां लिखा। 7वां लिखा था ना। तो या दो के बाद, तो या दो के बाद, तो या दो के बाद ली हो तो, ली हो तो, देखो ली हो तो और दो, तो और दो, सर ये लो लॉ के नीचे हलंत है, आधा ये लो, हलंत है, आधा लो मतलब हाँ आधा लो है, ठीक है, वो आधा लो है आपका। तो और दो का चौ, इसमें देखो तो और दो के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, ली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो और दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा। समझ गए क्या होगा, यहाँ तो है आपका, यहाँ दो है, ठीक है, ये तो है, ये दो है, प्लस है, यहाँ ली है। अब इन दोनों के स्थान पे भी क्या हो जाएगा, आधा लो आ जाएगा। हाँ आधा लो आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने नियम भी लिखा दिया, ये जरूर लिखना आपने। आप इतना नहीं समझ पाओगे तो ये जरूर समझ जाओगे। ठीक है, ये कई भाषा नहीं भी समझोगे ना, ये लिखना जरूरी है आपको। ये सूत्र है जो, क्यों है, तो और दो प्लस लव है तो ये दोनों किसमें परिवर्तन हो जाएंगे, या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो ये दोनों किसमें परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लिखो, इसमें लिखो तत् धन लीन, तत् धन लीन। आप करो इसको, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तल लीन क्या बनेगा, इसको क्या बन जाना है, आधा लो बन जाना है। ठीक है, पीछे का कुछ नहीं देखना है हमको, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको सिर्फ परिवर्तन तो के स्थान पर क्या लाना है, लो लाना है, क्योंकि प्लस के बाद क्या है, लो है, तो के बाद क्या आ रहा है, लो आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो है, अभी तो के स्थान पर क्या लिख दोगे, आधा लो, ऐसा लिखते हैं ना। उसके बाद लीन क्या बनेगा, तल्लीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला लिखो एक और, उत्धन लाश, उत्धन लाश, उत्धन लाश क्या बनेगा, उल्लास बनेगा। आप देखो कभी आपको उल्लास अगर संधि विच्छेद के लिए आता है, आदमी उल्धन लाश करेगा, जिसने ये सूत्र नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आपको व्यंजक संधि में तो पहली बात ये है, जैसा भी आपको व्यंजक संधि में ऐसा दिख जाता है, जहां पर हलंत है वहां प्लस से पहले अगर हलंत है या प्लस के बाद व्यंजन है, तो वहां पर सीधे तौर पे आपका क्या आ जाएगा, व्यंजन संधि। आंख बंद करके, हलंत है तो आंख बंद करके आपके क्या कर देना है, व्यंजन संधि कर देनी है। ये तो ऐसे वाले में आपको आता है नहीं आता है। इसने पूछा कि उत्धन लाश में कौन सी संधि है, आप सीधे क्या कर दोगे, व्यंजन संधि है। आपको ये नहीं पूछेगा कि ये किस नियम के आधार पे है, नहीं पूछेगा। सिर्फ का आपसे क्या पूछेगा, जैसे इसने पूछा तत् धन लीन में ये दिया आपको मैं संधि है, आपको सीधे पूछा दोगे ये इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि सीधे आपका क्या है, हलंत है। जहां पर भी आपने अभी तक जितने भी पढ़े होंगे सब जगह क्या आ रहा है, हलंत आया है, और जहां पर भी हलंत आपको दिख गया सीधे व्यंजन संधि हो। ठीक है, चलो अब यहां का क्या बनेगा, उल्लास, समझ गए, उल्लास बन गया। और अगला एक और देखो, उत्धन लेख, उत्धन लेख क्या बनेगा, ये तो लौ बन जाएगा। ठीक है, ये तो क्या बन जाएगा, लौ बनेगा। अब क्या हो जाएगा, उ ल ले क्या बन गया आपका, उल्लेख। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना इन चीजों में कि इनको याद जरूर करना। अगर आप अभी आपको लगा होगा कितना सरल जो है ये, मगर अगर एक ही हफ्ता नहीं पढ़ोगे ये भूल हो जाएगा, ये भूल जाओगे। अगर एक एक बार व्यंजन संधि को रोज देखो, स्वर संधि तो कुछ भी नहीं, स्वर संधि आपको वैसे समझ में आ रही है, क्योंकि नियम ऐसे हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ याद करने, देखो एक ही, अभी तो के नियम ही खत्म नहीं होते, इतने नियम है इसमें। ठीक है, आप खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप कम
अब ये खत्म ही हो गया, तो के नियम खत्म हो गया से। ठीक है, अगला नियम लिखो। अब 6 का नियम आएगा। ठीक है, अगला नियम लिखो। नियम लिखो, कितने हो गए नियम? ये 10वां नियम, ये नौ 9वां है, ये 9वां नियम है आपका। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर आप लिखो तो या दो के बाद, लास्ट नियम हो गए, तो या दो के बाद हो। बस आपको ये देखना है कि तो या दो के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, हो तो और दो के स्थान पर हो तो और दो, तो और दो के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? ये स्थान पर दो और हो के स्थान पर धो हो जाएगा। दो और हो के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा धो हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, मैं जब उसको पूरी तरह लिखाऊंगा। देखो इसमें है क्या, तो या दो के बाद हो तो या दो के स्थान पर दो और हो के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका धो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है क्या? देखो यहाँ तो है और दो है, फिर उसके बाद प्लस क्या आ गया? आपका हो आ गया। ठीक है, ये तो और दो क्या हो जाएंगे? दो बन जाएगा। ठीक है, और ये हो क्या हो जाएगा? धो बन जाएगा। क्या बनेगा? धो। अब समझ में आया? आया समझ में? इतना सा है ये कुछ नहीं है, इतना सा है बस। ये सूत्र ये है, बस इतना सा देखना आपने। तो और दो है, उसके बाद हो है, हो धो हो जाएगा, और दो तो और दो क्या बन जाएंगे? दो बन जाएगा। दो भी होगा दो बनेगा, वो तो बनेगा तो होगा तब भी क्या बनना है? दो ही बनना है, तो कोई परिवर्तन नहीं है। जब इसमें लिखो उत धन हार, उत धन हार, आप बताओ इसका क्या होगा? उदास, उद, उदार, समझ गए? देखो ये क्या हो जाएगा? दो, और ये क्या हो जाएगा? धो, और आके मात्रा है तो क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा। जो भी मात्रा होगी वो उस पे जुड़ेगी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें धा हो गया है, क्योंकि आ की मात्रा है ना, होमा आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने दो, तो की जगह क्या लिखना है? दो लिख दिया। दो कैसा है? आधा है। हो की जगह क्या लिखना है? धा, और फिर क्या है? रो। समझ गए? क्या बन गया? उद्धार बन गया। अब उद्धार को ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, उद्धार ऐसे भी लिख सकते हो, उद्धार ऐसे भी लिख सकते हो, वो दोनों तरीके से लिखा जाता है। समझ गए?